आज की वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इसके अंदर देख लीजिए क्वेश्चन, डिटरमाइन मैथमेटिकली द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आई सेक्शन। याद रखना आई सेक्शन यानी ये रहता है, ऑफ हैविंग डायमेंशन बॉटम टॉप एंड वेब। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बॉटम टॉप और वेब क्या रहता है। चलो मैं आपको और बता देता हूँ आज। तो बॉटम अपना पहले हम आपको वेब बताते वेब क्या रहता है। वेब हमारा रहता है मिडिल, आई का मिडिल रहता है, इसको हम वेब बोल देंगे। और अब देखना कि टॉप बड़ा है कि बॉटम बड़ा है। क्या हमको बॉटम बड़ा दिख रहा है तो हम बॉटम बड़ा है तो बॉटम इसको बोलते हैं, बॉटम इसको बोलेंगे। तो बॉटम ये हमारा ये बड़ा है तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना, इसको थोड़ा छोटा बनाना अकॉर्डिंग टू उससे, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, ये हमारा ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका डायमेंशंस दे देते हैं इसके 300 या 100 या 150। यहाँ कितना हो जाएगा 300 या 50 या 150, ये कितना हो जाएगा ये अपना 50। तो इसका डायग्राम है। अब इसका हम नाम वाम दे के सब कर देंगे। यहाँ लिख देते ABCDEFGHIJKL, ठीक है। हम पहले लिख देंगे इसको, पहले फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए ज़मीन से यहाँ कितना उठा हुआ है, 400 उठा हुआ है। और यहाँ तक कि कितना, यहाँ तक कि 450 पूरा टोटल। ये आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा, देखते जाइएगा। मैं क्वेश्चन पेपर को साइड में रख रहा हूँ, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लो एक बार। और इसके नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ तो जाके वहाँ देख लेना। तो हम अब करते इसको सॉल्व। तो इसका हम लिखते पहले टेक फर्स्ट सेक्शन ABCD। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं रफली कि हमको, अगर हम एग्ज़ाम में भी लिख रहे हैं तो हमको याद रहे, और एग्जामिनर जो देख रहा है हमको, मतलब जो चेक कर रहा है हमारा, वो हमको फुल मार्क्स दे। ABCD हम पहले लास्ट वाले से कर लेते हैं, अगर ये लास्ट ले लिया ना हमने, नहीं तो चलो हम इसको इससे ही कर लेते हैं। चलो जान दो IJKL, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया, इसका कितना हमारा 300, और हमने इसको स्ट्रेट में काटा हुआ है, और ये 100, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको काट दिया है। अब यहाँ पर हम इसका लेंगे एरिया। एरिया रहता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, जाके मेरे पहले के लेक्चर्स में देख लेना। यहाँ 300 इंटू 100 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 300 और ये 100, तो इसको हम इंटू करेंगे तो इसका आएगा 30,000 mm², ठीक है। अब इसका हम, ये A1 है, अब Y1 निकालेंगे हम। Y1 निकालने के लिए देख लो पहले ज़मीन से उठा हुआ तो नहीं है उठा, तो हम 100/2 करेंगे तो इसका 50 mm आ जाएगा। अब हम निकालेंगे अपना सेकंड सेक्शन का, टेक सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन का क्या नाम है, EF, यह नाम ज़रा कर लेना, IJKLEFGH, ठीक है। इसका हम डायग्राम बना देंगे। ये वेब रहता है, ठीक है ना, ये बॉटम है, ये वेब है, और ये टॉप है, ठीक है। यहाँ पर अब हम करेंगे इसका, तो इसके डायग्राम में पहले लिख बना दो IFGH। ये कितने का है 300, ये 50 का। अब हम ये ज़मीन से देख लो 400 उठा हुआ है, क्योंकि 400 क्यों टोटल, ये देख लो 300 + 100 तो हो जाएगा 400। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ एरिया इसका करके। इसका एरिया रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 इंटू 50, तो हो जाएगा 15,000 mm, 15,000, ठीक है। अब इसका y निकालेंगे हम। y निकाल, ये था हमारा A2 और ये हमारा Y2, ठीक है। ये हमारा Y2 है, तो Y2 के लिए हम करेंगे ये 400 माइनस, क्योंकि ये टोटल यहाँ पर ज़मीन से 400 उठा है ना, तो 400 से हम माइनस करेंगे। ये कितना हो रहा है हमारा 300 से माइनस होगा, क्योंकि ये ब्रेथ है हमारी, ठीक है। ब्रेथ के साथ हम माइनस करेंगे तो 300
बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, 400 माइनस 150, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 250 mm। अब यहाँ हम करेंगे थर्ड सेक्शन, टेक थर्ड सेक्शन ABCD। तो ये देख लो, ये ज़मीन से कितना 450 उठा हुआ है। उसकी ये डायग्राम बना देता हूँ मैं एक बार। और ये रहता है टॉप फ्लैंक रहता है ये ABCD, ये 150 और ये 50। अब इसका हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हमको अब करेंगे यहाँ हम लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 150/50, 150 इंटू 50, तो ये जाएगा यहाँ 7500 mm²। अब यहाँ y3 करेंगे हम, ये A3 था, अब ये y3 करेंगे। तो A3 करेंगे हम, यहाँ टोटल कितना समय छोटा है 450, तो 450 के साथ हम 50 को माइनस करेंगे 50/2 से, 50/2, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो यहाँ 450 माइनस 25, तो यहाँ आ जाएगा 425 mm। अभी हमारे सारे सोल्यूशंस आ गए इसके। मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना एक बार अच्छे से। और अब हम इसका सेंट्रोइड निकालेंगे y, जिसका y रहता है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा A1/1 प्लस A2/2 प्लस A3/3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3। तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ ये। तब यहाँ हम y क्या लिखेंगे हम, इसका y रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे 30,000, A1 रहेगा 30,000 है, यहाँ 50 प्लस में यहाँ करेंगे अब 30,000 इसलिए क्योंकि यहाँ देख लो ये 30,000 और ये 50, और यहाँ पर क्या आएगा 15,000 और यहाँ पर 250। क्या करेंगे 15,000 इंटू 250 और वापस प्लस करेंगे। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारा 7,500 और यहाँ 425। यहाँ पर करेंगे हम 7,500 इंटू में 425 अपॉन में हम A1 A2 और A3, तो A1 ये A2 ये A3 है, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, पीछे हम यही से देख लेंगे। प्लस 15,000 प्लस 7,500, इसको मैं आपको कैलसी में करके बता रहा हूँ। तो यहाँ कैलसी में आने के बाद हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ 30,000 इंटू में 50 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वापस प्लस करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे हम, फिर यहाँ 15,000 लिखेंगे हम, फिर इंटू करेंगे 250 को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वापस प्लस करेंगे, फिर वापस ब्रैकेट खोल के हम लिखेंगे 7,500 इंटू में 425 को, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएंगी। इसको हम इक्वल्स टू कर लेंगे। इक्वल्स टू करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 30,000 प्लस में 15,000 प्लस में 7,500, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 160.71। सो मैंने आपको कैलसी में करके बताया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 160.71 mm। तो इसका आंसर ये आ रहा है। तो इजी सवाल है ये, देख लीजिए। और ये 9 मार्क के लिए आया है।